बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानियों के यूएई के विजिट वीजा क्यों नहीं लग रहे। अगर लग जाता है तो उस पे वो ट्रैवल करके यूएई के अंदर कभी कभी नहीं भी जा पाते। मतलब या तो उनको पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है या फिर उनको जो है वो यूएई के एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। इसकी क्या वजह है, या क्या पाकिस्तानियों के बिल्कुल ही विजिट वीजा नहीं लग रहे। बहुत से लोगों के सवालात हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असल में मसला क्या है, यूए के विजिट वीजा लग रहे हैं नहीं लग रहे, इसकी लेटेस्ट क्या अपडेट है, किन लोगों के लग रहे हैं, किन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या सीन क्या है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। सो तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका किसी भी हवाले का कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या यूए के विजिट वीजा पाकिस्तानियों के लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी एज है या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके वीजा लग रहे हैं। तो मैं कैटेगरीज वाइज आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उन लोगों के वीजा लगते हैं जो लोग 40+ हैं, यानी कि 40 साल से अबव लोग हैं, उनके वीजा लगते हैं। अभी भी उनके वीजा अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लगते हैं। दूसरे नंबर पे उन लोगों के वीजा लगते हैं जिन लोगों की कोई फैमिली मेंबर के साथ कोई भी बंदा वीजा अप्लाई करवाता है, उसका भी वीजा निकलता है। अगर कोई भी बंदा अपनी फैमिली के साथ वीजा अप्लाई करवाता है, हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं साथ, तो वो पूरी फैमिली का वीजा अप्लाई करवाता है तो उसका वीजा भी जो है वो निकलता है। उसके बाद उस बंदे का वीजा निकलता है जिस बंदे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है। मतलब कि उस बंदे ने कहीं ना कहीं पे यूए के अलावा भी कोई 2 से 5 कंट्रीज ऐसी हों जिसमें उसने ट्रैवल किया हो, तो वो बंदा भी अगर अपना विजिट वीजा यूए का अप्लाई करेगा तो उसका वीजा भी निकलेगा। वीजा रिजेक्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हो रहे हैं जो लोग या तो यूए के अंदर कहीं ना कहीं पे ओवरस्टे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं वो 2 नंबरी करते रहे यूए के अंदर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पड़े हैं, या फिर उनका नाम का कोई ना कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से जो है वो यूए का वीजा जो है उनका नहीं लगता। ये जो बात कही जाती है कि बिल्कुल ही पाकिस्तानियों के जी यूए ने वीजा बंद किए, ऐसा नहीं है। ये 2018 की भी बात है। 2018-19 में भी जो है वो कुछ ऐसा टाइम आया था जब पाकिस्तान के वीजा जो है वो एक लिहाज से ओवरऑल जो यूए का वीजा सिस्टम था वो बहुत कम वीजा इशू करता था। वो उसमें एक स्कीम उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उस स्कीम की वजह से जो है वो वीजा बहुत ही कम निकल रहे थे। तो अभी ये बिल्कुल भी नहीं है कि जी बिल्कुल ही वीजा नहीं निकल रहे, वीजा निकल रहे हैं, लेकिन वीजा उन लोगों के लिए ही निकल रहे हैं जो लोग जिस कैटेगरीज के मैंने बताए हैं। अगर इस कैटेगरीज पे वो आते हैं तो उन लोगों की वीजा बिल्कुल निकलते हैं। ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि जो एक प्रॉपर ट्रेवलर है वो वीजा अप्लाई करेगा तो वो वीजा उसका नहीं निकलेगा। निकलता है, वीजा बिल्कुल निकलता है। कुछ दिन पहले मेरा एक अपना अजीज बंदा यहाँ पे यूए में आया है जिसका 14 दिन का वीजा निकला है, क्योंकि वो प्रॉपर एक कारोबारी बंदा था, उसका वीजा आया है। सो इसलिए लेट्स सपोज अगर आपका वीजा लग जाता है और आपने अब पाकिस्तान से यूए के लिए ट्रेवल करना है, तो या तो आपको पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रोका जाएगा या तो फिर आपको यूए के एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। इन दोनों में से किसी एक एयरपोर्ट पे लाजम रोका जाएगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे भी आपको रोका जा सकता है और वो आपसे रोक के आपसे आपकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो देखेंगे। अब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसमें आपके पास कुछ ना कुछ शो ऑफ मनी होनी चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग मस्ट आपके पास होनी चाहिए और कंफर्म रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की आपके पास होनी चाहिए। कंफर्म रिटर्न टिकट वो मस्ट देखते हैं और इवन कि वो सिस्टम पे डाल के भी उसी टाइम देख लेते हैं कि ये कंफर्म है भी है ये नहीं भी है। सो ये चीज वो कैटेगोरिकली देखते ही देखते हैं। और सेम यही चीजें जब आप यूए के अंदर आते हैं तो वो भी आपको एयरपोर्ट पे यही चीजें देखते हैं। और इवन यूए के एयरपोर्ट पे आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप यूए में किस चीज के लिए आ रहे हैं, किस काम के लिए आ रहे हैं। तो लाइटर अंदाज में वो डिपेंड आप बंदा करते हैं कि कौन बंदा है, वो बंदे से ये सवाल भी पूछते हैं। सो आपने वहां पे यही कहना है कि मैं एक ट्रैवलर हूं, मैं इतने दिन के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग करने आया हूँ, मेरे इतने दिन बाद वापसी है। सो ये चीजें बेसिकली जो है ना वो कुछ इस तरह से है। अब इस हवाले से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जी फिर वर्क परमिट का क्या स्टेटस है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में वीजा अप्लाई करता है, उस बंदे के पास जेन्युइन वीजा कोटा है या जेन्युइन उस बंदे के पास जो जॉब है वो है, तो वो वीजा भी आपका निकलेगा। बहुत से लोग यार वीजा अप्लाई करते हैं वर्क परमिट और कहते हैं कि जी वीजा नहीं निकला या वीजा नहीं लग रहा। वीजा ऐसा, वर्क परमिट का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, बंदे के पास वीजा होगा या जॉब होगी तो वो वीजा जरूर निकलेगा। ये बिल्कुल भी बात गलत है कि जी निकलेगा ही नहीं।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत से हम में से ही सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी नेगेटिविटीज की जो खबरें हैं वो फैला देते हैं, क्योंकि कंटेंट भी तो फिर बनाना होता है, तो वो कुछ इस तरह से कंटेंट बनाया जाता है। जो मैंने आपको एज के हवाले से बताया है, फैमिली के साथ बताया है और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ बताया है, इसमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आप पाकिस्तान से किसी भी सिटी से वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा बिल्कुल निकलेगा। ये बात बिल्कुल नहीं है कि जी पाकिस्तान के तो टोटल वीजा बैन है या किसी भी बंदे का वीजा नहीं लग रहा। दिन में कितने लोग यूए में जो है वो पाकिस्तानी आते हैं, लेकिन वो इंसेंटिव बंदे, इंसेंटिव ट्रैवलर होते हैं, सो इसलिए उनका वीजा लग जाता है। अगर आप में से कोई भी व्यूवर जो है वो वीजा अप्लाई करना चाहता है तो वो इस तरह से वीजा अप्लाई करे, उसका वीजा, विजिट वीजा यूए का, दुबई का बिल्कुल निकलेगा। आप अबू धाबी की स्टेट से जो है वो वीजा अप्लाई करें, चाहे शारजा से करें, चाहे दुबई से करें या फिर रैसल खैमा से करें, दुबई स्टेट का जो है वो थोड़ा और रूल स्ट्रिक्स है। सो इसलिए वीजा के हवाले से यही अपडेट्स हैं, यही तरीकाकार है। अब वो जो बात आप लोग पूछते हैं कि जी वो बताएं जी वीजा कब ओपन होगा, तो इस हवाले से कोई अपडेट ही नहीं है जो आपको दी जाए कि जी कब ओपन होगा, क्योंकि कोई प्रॉपर जो एक आप कह लें कि प्रॉपर एक चीज है ही नहीं है कि जी वीजा बंद है। मतलब किसी प्रॉपर इंसेंटिव अदारे की तरफ से ये अनाउंसमेंट ही नहीं की गई कि जी वीजा बंद है, तो फिर वो कैसे ये बंदा कह सकता है। हाँ, कुछ ऐसा उसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में जो है वो इस तरह से होता रहता है, क्योंकि बहुत से अनलीगल जो है वो यूए के अंदर बैठे होते हैं, जिनको एक लिहाज से एक टाइम पे उनको यूए से निकाला जाता है या यूए को क्लियर किया जाता है उन लोगों से। सो इस तरह से कुछ ना कुछ कुछ टाइम तक जो है वो यूए गवर्नमेंट ये चीजें करती रहती है, क्योंकि बहुत से जो ओवरस्टे वाले लोग हैं या बहुत से बगैर वीजे के लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को निकालने के लिए भी यूए कुछ टाइम के लिए वीजा पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है। सो फिलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं। मजीद अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।